इस वीडियो में हम कक्षा 7 गणित बुक बिहार बोर्ड का है और इसका हम जानेंगे प्रश्नावली 1.4। 1.4 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सरल कीजिए और इसमें टोटल 10 प्रश्न है। ठीक है, ये 10 प्रश्न का सॉल्यूशन हम इसी वीडियो में करेंगे। आगे हम करेंगे, आपका कमेंट आएगा तब तक इस वीडियो को आप देखिए और लाइक कर लीजिए। क्योंकि सबसे पहले हम थोड़ी छोटी सी बात समझते हैं इसी वीडियो में, आप ही के बुक में है कि बोर्ड मास को बनाने का एक सही तरीका है और उसके अक्षर से ही आप पता कर सकते हो। बोर्ड मास होता है ना, BODMAS बोर्ड मास। तो बी से ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, कोष्ठक जो होती है ना 3 होती है, बड़ी होती है, मंझली होती है और छोटी होती है। तो सबसे पहले छोटी का क्रिया करते हैं, फिर मंझली का, फिर बड़ी का। ओ मतलब होता है ऑफ मीन्स का, जिसे बोल दिया जाए 5 का 10 तो गुना कर देंगे 5 नहीं 50। डी मतलब डिवीज़न मीन्स भाग, तब भाग की क्रिया। एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना की क्रिया तब करेंगे। ए फॉर एडिशन, एडिशन मतलब जोड़, उसके बाद जोड़ेंगे। और अंत में एस फॉर सब्ट्रैक्शन, घटाव की क्रिया करेंगे। और इस प्रकार से हमारा ये बोर्ड मास सॉल्व होगा। और ये जिसको याद रह गया समझ लीजिए, बोर्ड मास सॉल्व करने से उसको कोई नहीं रोक सकता। देखिए ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है आपको कैलकुलेशन सिखाता है। और कैलकुलेशन जानते हैं ना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप जब सीख जाइएगा तो गुना भाग आएगा, तभी ना आप किसी भी क्लास में आप सही से सॉल्व कर पाओगे सवाल को। पहला क्वेश्चन है 20 का 1/4। देखिए हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 20 का 1/4। ठीक है, तो 20 का मतलब गुना 1/4। तो 4 से इसे काट दीजिए, 4 पंचे 20, 5 गुना 1 बराबर 5 बन गया। कितना आंसर आया? 5 आंसर आया। दूसरा सवाल आपका देखिए 250/9 लिख लेते हैं। 250/9 का 3/50 का 3/50। देखिए 250/9, ठीक है, का मीन्स गुना 3/50। अब क्या करेंगे, ये भिन्न का गुना हो गया, आपको आता होगा, नहीं तो समझिए इसमें क्या करते हैं, तिरछा काटते हैं। 3 से इस 9 को भाग दीजिए, 3 तिहाई 9, 3 बार में। अब 50 से 50 का टेबल तो आपको पता नहीं होगा, बस थोड़ा सा ऊपर में भी 0 नीचे में भी 0 कट गया। 25 से यहाँ पर 5 है, 5 के टेबल में 25 कितने बार में आते हैं? 5 बार में बचे 25, ऊपर में 5, कुछ नहीं बचा है तो केवल 5, नीचे में 3 है और कुछ नहीं है तो बट्टा में 3। दूसरा का आंसर आ गया 5/3। तीसरा सवाल आप देख लीजिए, यहाँ पर 2 पूर्णांक 1/2 है, तो हम लिख लेते हैं 2 पूर्णांक 1/2। उसके बाद है भागा 20/8, तो हम भाग का चिन्ह देते हैं, भागा 20/8, भागा 20/8। कुछ नहीं करेंगे समझिए, तो करेंगे क्या, पूर्णांक तोड़ेंगे। 2 दूना 4, 4 1 5, पूर्णांक कैसे ये तोड़ते हैं 5, बट्टा में 2 है तो 2। भाग है तो भाग का उल्टा क्या होता है? गुना होता है। गुना का चिन्ह देंगे तो थोड़ा परिवर्तन, 20 ऊपर 8 नीचे है, उल्टा होगा, 8 ऊपर और 20 नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए काटिए, 2 से 2 चौक 8, 4 बार में काट दिए, कटा। यहाँ काटिए 5 चौक 20, 4 बार में काटा, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, तिरछा कटेगा, ऊपर और नीचे भी कट सकता है। तो 4 और 4 कटेगा, कुछ नहीं बचा, और कुछ नहीं बचता है तो बेचारा 1 तो बचता ही है। ठीक है, तो आपका ये भी सवाल सॉल्व हो गया। चलिए अब चौथा सवाल आपका है 12/7 भागा 9/35। तो 12/7, उसके बाद भाग देंगे 9/35 से। देखिए 12/7 बराबर 12/7, भाग का उल्टा गुना, तो गुना करेंगे, जो नीचे है ना ऊपर, 35 नीचे है तो 35 ऊपर, और 9 ऊपर है तो 9 नीचे। काटिए, 7 बचे 35 कटा। लेकिन ये 9 और 12 तो कटेगा ही, 9 के टेबल में 12 कभी नहीं आता, तो समान संख्या से काटेंगे। कैसे काटेंगे, देखिए 12 और 9 का गुणनखंड करेंगे। चलिए 12 है तो 12 लिख लिए, नीचा में कुछ नहीं तो 1 बचा, गुना 5 ऊपर है तो 5, नीचा में 9। देखिए हम आपको सिखा रहे हैं इसीलिए हम इस प्रकार से एक स्टेप बढ़ा दिए। 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 3 बट्टा 1, और 5 ऊपर में, 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, तो 3 ऊपर में भी 3 नीचे में भी 3, 3 कटा, क्या 4 गुना 5 20 बट्टा 1 गुना 3 तो 3, 20/3 इसका आंसर आ गया। या यहीं पर हम काट देते, लेकिन आपको समझ नहीं आता, स्टेप बढ़ा दिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए अगर अभी तक लाइक आप नहीं किए हैं। पांचवा सवाल आपका है 75/18 गुना 60/36।
75/18 गुना 60/36। देखिए बड़ा ही गजब सवाल है। 75/18, यहाँ 36 है, कट नहीं रहा है तो करेंगे क्या, एकदम काटते हैं। 18 तो 9 दूना 18 कटा, 60 में भाग दीजिए 2 से, 30 दूना 60 हुआ। अब देखिए अब नहीं कट रहा, अब तिरछा हम काटे, तिरछा नहीं कट रहा है, आपको बेसिक से सिखा रहे हैं। तो काटे, ये दोनों को काटे, अब ये दोनों को काटेंगे, कटेगा, फिर आगे स्टेप बढ़ाइएगा ना तो आपको समझ में आएगा। एक स्टेप हम काटे, अब 75 को हम लिख सकते हैं 25 गुना 3, क्योंकि 25 या 75 होता है। 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 लिख सकते हैं गुना। 30 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 3। ये आप एक ही बार में काट देते, लेकिन आपके लेवल का हम बता रहे हैं। देखिए 36 को लिख सकते हैं 12 गुना 3, कहिएगा बिल्कुल। चारों ऊपर नीचे सब में 1 1 3 है ना, तो ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 कटा। अब 25 है तो 25 में 3 से भाग नहीं लगेगा, ये 12 से भी 25 में भाग नहीं लगेगा। चलिए ये नहीं कटेगा, ऊपर नीचा भी काट सकते हैं, तिरछा भी काट सकते हैं। अब इस 10 में देखिए 3 से तो 10 में भाग लगेगा नहीं, लेकिन 12 और 10 में भाग लग सकता है। 5 दूना 10, 6 दूना 12, अब कहीं नहीं कटेगा। 25 गुना 5 कर लीजिए तो 25 गुना 5 हो जाता है 125, और 6 गुना 3 6 तरीक 18। ठीक है, चलिए आपका ये 5वां सवाल सॉल्व हुआ। 6ठा सवाल करते हैं सॉल्व। टोटल 10 सवाल है, 5 और बचा है। 6ठा सवाल है 20 का 1/4 लिख लेते हैं। 20 का 1/4 गुना 1/5 भागा 1/8 प्लस 10 माइनस 15। देखिए ये जो सवाल है आपका, ये हमने यहाँ पर उतार लिया। इसमें आपको समझना पड़ेगा करना क्या है। देखिए अभी आपको बोर्ड माउस बताए थे पहले ब्रैकेट की क्रिया, लेकिन बताइए इसमें ब्रैकेट कहीं पर है, नहीं है। अब क्या करना है, ओ मतलब और का की क्रिया, का है ना यहाँ पर, तो पहले का की क्रिया करेंगे। 20 का 1/4 है तो 4 है, तो 20 1/4, 4 पंचे 20 ऐसे काट सकते हैं। का मतलब गुना ही होता है, गुना का चिन्ह देंगे तो भाग लगेगा, कटेगा, तो 5 एकम 5 5 आ गया, और गुना एक ही बारे में एक स्टेप करेंगे। 1/5 भाग का चिन्ह है 1/8 प्लस 10 माइनस 15। ठीक है, अब देखिए अब आपको ओ के बाद क्या है, भाग डिवीज़न की क्रिया करना है। तो यहाँ पर देखिए भाग हो रहा है, देखिए भाग हो रहा है तो भाग का उल्टा गुना हो जाएगा। 5 यहाँ गुना है, 1/5 लिखेंगे, भाग का उल्टा गुना होगा तो 8/1 होगा प्लस 10 माइनस 15। अब यहाँ से हम बना देते हैं, समझिए। अब भाग का क्रिया किए, अब गुना का क्रिया करना है, कर लीजिए। तो ये 5 कट जाएगा, 1 गुना 8 8, नीचे में कुछ नहीं तो 1। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लस 10 माइनस 15। अब यहाँ पर देखिए जोड़ का क्रिया होगा तो पहले जोड़ेंगे, तो ये बट्टा में 1 का कोई मतलब नहीं, 10 8 18 माइनस 15, तो कितना बचेगा, 10 18 में से 15 घटाएंगे 3 बचेगा, बस यही इसका। ठीक, अब देखिए आपका ये 6ठा सवाल। 6ठा सवाल के बाद आपका 7वां सवाल जो है समझते हैं। 7वां सवाल है 20 माइनस 8 प्लस 5। देखिए पहले ब्रैकेट आया, ब्रैकेट की क्रिया होगा। अब 20 माइनस 8 5 13, तब 20 में से 13 गया तो 7 बचा। ठीक है 7। अब देखिए 8 अब देखिए 8 नंबर सवाल है 16 भागा 15 माइनस 8 माइनस 3 प्लस 4। अब पहले ब्रैकेट का क्रिया होगा तो 16, अब भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह दिए, 15 है ना तो 15 लिखे, ये भी माइनस में है, या आप ऐसे कर लीजिए, 15 से 8 को घटाइए 7 बचा, ये माइनस 3 प्लस 4। देखिए 16 भागा 7 से 3 को घटाइए 4 बचेगा, 4 और यहाँ प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट का क्रिया हुआ तो अब किसका क्रिया होगा, भाग का क्रिया होगा। तो 16 में 4 से भाग देंगे 4 बार में, 1 प्लस 4 तो बराबर हो जाएगा 8। ये 8 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 9वां सवाल है 14 भाग का चिन्ह ये मझली ब्रैकेट 3 का 2 माइनस छोटी ब्रैकेट 5 माइनस 6 छोटी ब्रैकेट क्लॉज है, फिर मझली ब्रैकेट 1 प्लस 9।
ऐसा इसका मतलब इसको सॉल्व करना है। देखिए हम कर रहे हैं। सवाल आपका हमने लिख लिया। सबसे पहले क्या करेंगे, 14 है तो 14 है तो 14 को लिख लिए भाग है। आपको बताए थे ब्रैकेट की क्रिया सबसे पहले होता है और ब्रैकेट में छोटी ब्रैकेट का क्रिया उससे भी पहले होता है, ठीक है। तो 3 का 2 अब -5 से 6 को घटाएंगे तो कितना होगा, -1 होगा। अब छोटी ब्रैकेट का क्रिया हो गया +9, ठीक है। 9 प्लस में लिख दिए। फिर देखिए आगे बढ़ेंगे, एक ही स्टेप एक बार में। 14 भाग का चिन्ह, अब का क्रिया पहली ब्रैकेट ख़त्म है तो 3 का 2 तो 3 दूना कितना होगा, 6 होगा। 6 अब माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 1 +9। अब देखिए 14 भाग का चिन्ह, 6 1 7 +9, 7 से भाग दीजिए 14 में तो 2 बार में +9 तो 9 2 11, ये आपका आंसर, ठीक है। आपका 10वां सवाल है वो हम लिख लेते हैं। 10वां सवाल आपका है, x का सवाल है आपका 30 - 5 गुना 6 +2 भाग का चिन्ह है 2, ठीक है। तो देखिए ब्रैकेट की क्रिया पहले हो गया, ब्रैकेट में घटाव गुना प्लस सब है तो पहले किसकी क्रिया, पहले गुना की क्रिया होगी, ठीक है। तो 30 माइनस, देखिए 30 - 5 गुना 30 करेंगे तो कितना होगा, 30 ही होगा। 30 - 30 अब +2, पहले गुना की क्रिया भागा 2। अब क्या होगा, अब होगा जोड़ की क्रिया। गुना की क्रिया कर दिए, लास्ट में घटाव की क्रिया होगी, ठीक है। तो 30 - 30 +2, लेकिन ये 2 जोड़ेगा किसमें, इस 30 में नहीं, गलत हो जाएगा क्योंकि प्लस में तो ये है तो ये 30 के आगे कुछ नहीं तो प्लस, तो 30 में इस 2 को जोड़ेंगे 32। आप इसमें जोड़ देते होइएगा, गलत हो जाता होगा। 32 अब -30, ठीक है। अब इसमें भाग देना है 2 से, 32 में से 30 गया 2 बच्चा, अब 2 में भाग दीजिए 2 से तो आपको पता है 1 बच्चा। तो इस प्रकार से आपका इस वीडियो में हमने 1.4 का ये 10 सवाल सॉल्व किया। लाइक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपका दूसरा तीसरा सवाल है, अगर ये भी सॉल्व आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।